ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय हमें जीवन की कई समस्याओं का हल जानने में मदद करता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन का स्वयं से परिचय करवाते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं, तब तक भला ईश्वर को कैसे जाना जा सकेगा। किसी काम को करने में हम सफल क्यों नहीं होते, या हमें उसे करने का तरीका मालूम क्यों नहीं होता। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे सामने आते हैं। ऐसे ही प्रश्न आज से लगभग 5000 साल पहले अर्जुन को परेशान करते थे, जिसका उत्तर उन्हें श्री कृष्ण से मिला। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मेरा कर्म क्या है, मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए। तब कृष्ण ने अर्जुन को उनका कर्म बताते हुए कहा कि जब हमें किसी काम को आरंभ करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि उस काम को करने का सही तरीका क्या है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसका सही रास्ता मालूम होना आवश्यक है, और सही रास्ते का चयन तभी किया जा सकता है जब हमें यह पता हो कि हम आखिर खड़े कहाँ हैं। तब हमारे स्वयं से स्वयं का परिचय होगा, यानी हमें तभी अपनी शक्ति का एहसास होगा। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, किंतु अनासक्त के साथ, अर्थात फल की इच्छा किए बगैर किया गया कर्म ही सफल होता है। किसी काम को करते समय हमारा मन विषय में फंस जाता है, जिस कारण राग और द्वेष पैदा होता है। राग यानी लगाव, और दूसरा द्वेष यानी ईर्ष्या, और इन दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसका सीधा असर हमारे लक्ष्य पर पड़ता है। जब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या कार्य से राग हो जाती है तो उसे भले ही कितने भी दोष हो, हमें वे दोष दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत जब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या कार्य में द्वेष ही जाता है तो उसमें भले ही कितने भी गुण हो, हमें वे दिखाई नहीं देते। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि राग और द्वेष से कैसे बचा जा सकता है। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो काम अनासक्त होकर किया जाए वही श्रेष्ठ है। राग व द्वेष को छोड़कर जब अनासक्त भाव से कर्म किया जाए तो ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। यहाँ कृष्ण कर्म के भी 3 प्रकार बताते हैं: कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म से अकर्म यानी अनासक्त कर्म श्रेष्ठ है, और विकर्म से आज से दूसरों की हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कर्म, जिससे स्वयं व समाज दोनों का ही नुकसान होता है। इस प्रकार जो कर्म अनासक्त भाव से समाज हित में किया जाए वही श्रेष्ठ है, वही मोक्ष प्रदान करने वाला है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय।